चलो देखो, आज पढ़ना है गुणसूत्र। ये कोशिका है, कोशिका के अंदर में ये है केंद्रक। केंद्रक को निकाला गया, उसको नम्हारा गया और जूम किया तो उससे निकला हिस्टोन। हिस्टोन को और जूम किया तो ऐसा संरचना आया। ऐसा संरचना को कहा क्रोमोसोम, जिसे कहते हैं गुणसूत्र। क्रोमोसोम को कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र और गुणसूत्र में जो ये ऊपरी रंगा हुआ भाग है उसे कहते हैं टीलोमियर। टीलोमियर। और ये मैट्रिक्स, जिसमें डीएनए और हिस्टोन दोनों पाया जाता है। तो गुणसूत्र हमारे आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। इसे आनुवांशिक वाहक कहते हैं। इसे आनुवांशिक वाहक कहते हैं, अर्थात यह आनुवांशिक गुणों को माँ से बच्चों में ले जाने का काम करता है। आनुवांशिक गुणों को कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिक धागा में इसका विकास होता है। गुणसूत्र का विकास कहाँ होता है? क्रोमेटिक धागा। ये जो कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक में, ये होता है क्रोमेटिक धागा। जब कोशिका टूटता है तो उसी समय गुणसूत्र का क्या होता है? विकास होता है। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिक धागा में इसका विकास होता है। गुणसूत्र मेटाफेज अवस्था में स्पष्ट दिखाई देता है। गुणसूत्र मेटाफेज अवस्था में स्पष्ट दिखाई देता है। मैट्रिक्स में ही डीएनए प्लस हिस्टोन पाया जाता है। गुणसूत्र की ऊपरी भाग जिसे हम टीलोमियर कहते हैं। गुणसूत्र के ऊपरी भाग को टीलोमियर कहा जाता है। और इसी टीलोमियर को जांच करके वैज्ञानिक इस बात को पता करता है कि किसी भी मानव का शेष उम्र कितना बचा हुआ है। टीलोमियर का जांच करके किसी भी आदमी का यह उम्र पता कर लेता है कि यह अब कितना साल और जिएगा। इसको जांच करता है टीलोमियर। गुणसूत्र के ऊपरी भाग को कहते हैं टीलोमियर। गुणसूत्र के ऊपरी भाग को जो ये रंगा हुआ इसे क्या कहते हैं? टीलोमियर। इसी को जांच करके वैज्ञानिक इस बात को पता करता है कि कोई भी आदमी अब कितना साल जिएगा। तो सभी प्राणियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होते हैं। सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होते हैं। जैसे मानव में 46 जोड़ी में तो 23 जोड़ी, घरेलू कुत्ता में 78, गेहूं में 42, चावल में 24, मटर में 14, तंबाकू में 48, घरेलू बिल्ली 38, हाथी 56, गाय 60। और सबसे अधिक गुणसूत्र जो होता है वो होता है स्केरिस मेगलोफिसलस प्रोटोजोवा। स्केलिस मेगलोफिसलस प्रोटोजोवा। और सबसे अधिक जो होता है वो होता है ओलाकेंथा। सबसे कम होता है स्केरिस मेगलोफिसलस प्रोटोजोवा। सबसे कम ओलाकेंथा। सबसे कम किसमें होगा? ओलाकेंथा। सबसे कम गुणसूत्र ओलाकेंथा। सबसे कम गुणसूत्र ओलाकेंथा। गुणसूत्र का काम है आनुवांशिक गुणों को माँ से उसके बच्चों में ले जाना। बंद करो।